नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फैक्टराइज करना है। मींस हमें एक गिवन पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल्स के हमें फैक्टर्स करना है। अब देखो, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल देखेंगे कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब गिवन पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। इट मींस इसमें इस पॉलिनोमियल में x के 3 वैल्यू आएंगी, यानी इनके 3 फैक्टर्स आएंगे। तो हम एक एक करके फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम गिवन पॉलिनोमियल को px मानेंगे। लेट px इक्वल x की पावर q माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब हम x की जगह 0 रखेंगे। अगर हमारा वैल्यू px का वैल्यू 0 आ गया तो 0 एक फैक्टर होगा। अगर नहीं आया तो हम x का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर -1, देन यही प्रोसेस कंटिन्यू होती जाएगी जब तक कि px का वैल्यू 0 ना आ जाए। तो हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल 0। तो p0 इक्वल 0 की पावर 3 माइनस 2, 0 की पावर 2 माइनस 0 प्लस 2। हमने x की जगह 0 को पुट किया। अब इसे सॉल्व करेंगे। 0 की पावर q यानी 0 और 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 की पावर 2 यानी 0 एंड ये माइनस 0 प्लस 2। p0 इक्वल टू, अब देखिए 0 ऐड होगा तो वही आएगा। 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 2, यानी p0 का वैल्यू आया 2, जो कि 0 नहीं है। अब 0 नहीं है तो हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अब हम x की जगह 1 को पुट करेंगे। देन p1 इक्वल 1 की पावर q माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 1 की पावर q यानी 1 माइनस 1 की पावर 1 का स्क्वायर 1 और 1 का मल्टीप्लाई हम 2 के साथ करेंगे तो आएगा 2 माइनस 1 प्लस 2। माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस 0, यानी p1 का वैल्यू आया 0। ठीक है, यानी गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1। तो हम लिखेंगे एट x इक्वल 1, देन px का वैल्यू आया 0, hence x minus 1 is a factor of px, यानी px का एक फैक्टर तो हमारा आ गया x माइनस 1। अब हमें 2 फैक्टर्स और निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? अब देखो, अगर हम px का वैल्यू कैसे आएगा? गिवन फैक्टर x माइनस 1 मल्टीप्लाई gx, एक फैक्टर जो कि हमने फाइंड कर चुके हैं, और दूसरा gx में एक सब पॉलिनोमियल होगा, उसे हम कैलकुलेट करके अगले फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब यहां से अगर मैं gx का वैल्यू निकालूं, gx का वैल्यू आएगा px अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये यहां से हमें gx का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब देखो, px का वैल्यू हमें पता है, वैल्यू को रखें, x की पावर q माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। अब हमें x माइनस 1 का डिवाइड करना है गिवन पॉलिनोमियल में। किस प्रकार करेंगे जानते हैं। gx इक्वल,
देखो x माइनस 1 पॉलिनोमियल लिखा 2x² माइनस x प्लस 2। अब ध्यान से देखना कि हम किस प्रकार से एक पॉलिनोमियल का किसी दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखो पहला टर्म क्या है, x की पावर q और डिविजर में है x, तो हम x में कितने का किसका मल्टीप्लाई करें कि x की पावर q आ जाए। बेसिकली हमने फर्स्ट टर्म को सेम बनाना होता है, ठीक है। तो अगर हम x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें x में तो x की पावर q आ जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा फर्स्ट टर्म हमारा सेम हो जाएगा। तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो x की पावर q हो गया। अब हम इस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। देखो याद रखना, सबसे पहले हमें x की पावर q करना है, फर्स्ट टर्म को इक्वल बनाना है। उसके लिए हम अगर x में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें तो x की पावर q आ जाएगा, सेम हो गया। उसके बाद हम x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आएगा -x स्क्वायर, ठीक है। ये स्टेप क्लियर हुआ, ओके। अब हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये कट जाएगा। अब देखो -2x² और प्लस का x² सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा -x²। उसके बाद पूरी हम टर्म को, सभी टर्म को लिख लेंगे +2। अब देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, x² और डिवीजन में क्या है, x। तो हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x² हो जाए और माइनस का होना चाहिए। तो देखो अगर हम -x का मल्टीप्लाई करें तो -x का मल्टीप्लाई करें x के साथ तो -x² होगा, और इस -x का मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और x का 1 के साथ करेंगे तो आएगा प्लस का x। उसके बाद साइन चेंज करते हैं, -x तो माइनस का 2x + 2। अब देखो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, -2x, और डिविजन में फर्स्ट टर्म क्या है, x। यानी x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x हो जाए। सोचो, यस। अगर हम x में -2 का मल्टीप्लाई करें, अब देखो -2 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा, और -2 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 2। साइन चेंज किया, कट गया, यानी gx का वैल्यू आया x² - x - 2। ये आया gx की वैल्यू। यानी अगले 2 फैक्टर्स हमें gx से फाइंड करना होगा। तो यहां तक सबको समझ आए हो तो कमेंट में जल्दी से लिख रही है। अगर आपको यहां तक क्लियर हुआ है कमेंट में लिखिए यस। अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो gx का वैल्यू हमें फाइंड हुआ तो हम px का वैल्यू लिखेंगे, px इक्वल x - 1 और gx का वैल्यू x² - x - 2। अब हम x² - x - 2 इस पॉलिनोमियल से 2 अनदर फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, x - 1, और हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इस मेथड का उपयोग करके हम प्रीवियस क्वेश्चंस में फैक्टर्स फाइंड कर चुके हैं। हमें क्या करना हुआ इस मेथड में, सबसे पहले हम कांस्टेंट देखेंगे, -2 है, यानी हम किन्हीं 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें
तो आए 2। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस का साइन है 2 के पास। अब उन्हीं नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आना चाहिए 1। बताओ ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं इनका मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो आए 1। तो ये हो सकते हैं 2 1 जा 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखा 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2। तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। पी एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x और माइनस का माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस और 1 का x के साथ तो आएगा x। पी एक्स इक्वल एक्स माइनस 1। अब देखो इन दोनों में टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है x। तो हमने x कॉमन लिखा, x यहां से चला गया तो एक x बचा माइनस का 2। इन दोनों में से कॉमन आ सकता है प्लस का 1, कुछ नहीं है तो x माइनस 2। पी एक्स इक्वल एक्स माइनस 1। उसके बाद x माइनस 2 को एक टाइम लिखा और x प्लस 1। तो फैक्टर्स निकल के आए x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 1। तो इस प्रकार से हम गिवन पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ आए हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो अपने डाउट क्वेरी को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा खुश रहें। फाइनली आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ऑप्शन ए ओनली वन सॉल्यूशन, ऑप्शन बी 2 सॉल्यूशन या ऑप्शन सी नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।